Okay. Okay, online folks, welcome back. सर जी मुझे भी अपना कल की प्रार्थना का अनुभव बताना है. What did she say? She also wants to tell the Yeah. experience she had when she prayed yesterday. Yeah. Okay, sister, go ahead. Tell us. जय मसीह की सभी को. कल Everyone? जब Okay, कल one जब second. One second. Everyone, are you listening? Yeah. सबको सुनाई दे रहा है? मैं Yeah. हाँ जी, आप बढ़िया आगे. जब कल आपने बोला था प्रार्थना करने के लिए, तो मेरे पास तो कोई नहीं था, लेकिन मैं 2 विषय पर प्रार्थना कर रही थी. तो पहला विषय ये था कि मेरे भाई का बेटा है 15 साल का, तो जो हमारे यहाँ कलेशिया में 14-16 तारीख को और युवा मीटिंग होने वाली है. तो मैं प्रार्थना कर रही थी उसके लिए कि वो उसमें आए, और मैं प्रभु मुझे इतना वो देना कि मैं उसे उस प्रार्थना के लिए मीटिंग के लिए उसे इनवाइट कर सकूं. अच्छा, तो मैं आपको पास्टर हिंदी समझ है? Yeah, I understood. But maybe you can translate for others. Yeah. हाँ, तो यहाँ पर हमारी बहन है, उन्होंने एक दर्शन देखा प्रार्थना के दौरान कि उनका भाई का बेटा I think है. in English, I think you know. जी. She said in Hindi. Okay, sorry. So यहाँ we have Sister Saroj who is sharing her experience of yesterday's prayer. When she was praying, she didn't have another person to pray with, so she was praying alone, and she had 2 different prayer points. So one was about her brother's son, who is a 15-year-old son, and there is a youth meeting that is going to happen in her city in the coming days, and she wanted that boy to attend that meeting. हाँ जी, आगे बताइए. तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने एक दृश्य को देखा, और उसी समय मेरा दूसरा भी प्रार्थना कर रही थी मैं कि मेरी चेस्ट में काफ़ी समय 3-4 दिन से दर्द हो रहा था, और उस दर्द के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दे और मुझे बता कि ये किस चीज़ का दर्द है, क्योंकि पहले भी मेरा चेस्ट का ऑपरेशन हो चुका है. तो मैं कह रही थी, मैंने प्रभु मुझे दोबारा से ऑपरेशन नहीं कराना है. तो जब मैं इस विषय पर प्रार्थना कर रही थी, तो मैंने एक दर्शन को देखा. मैंने अपने पासवान को देखा, नवरत्न अंकल जी को, और उन्होंने मुझे 3 बोतल पानी का दिया. और मैंने अपने मायके की सीढ़ियों को देखा, और उन्होंने जब मुझे 3 बोतल पानी दिया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इन्हें अपने साथ में फ्लाइट में लेकर जाना, जबकि मैंने कभी फ्लाइट को देखा तक नहीं है. तो उन्होंने मुझे बोला कि इस फ्लाइट में जब जाओ तो इसे लेकर जाना. मेरी छोटी बहन है सिस्टर अनीता, तो उसको बोल रहे हैं कि इनके लिए खाना बना के आप तैयार कर दो, तो ये साथ में खाना लेकर जाएंगी. मैंने इस चीज़ को देखा, और फिर मैं जब मैंने आँखों को खोला प्रार्थना करने के बाद में, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जो दर्द था वो बिल्कुल गायब हो चुका था. अरे वाह. और मुझे वो बिल्कुल अब मैं कल से देख रही हूँ कि मेरे वो दर्द किसी भी रीति से नहीं हो रहा. दूसरा मैंने ये महसूस किया, मुझे मतलब आत्मा में ये पता चला कि वो जो दर्द था, मैं जो परमेश्वर से पूछ रही थी कि वो दर्द मुझे क्यों हो रहा है, तो जब मैं मीटिंग को इसको लेती हूँ, तो मैं अपने पलंग के यहाँ उस पर रख लेती हूँ इस फ़ोन को, और ऐसे करके हाथ को रख लेती हूँ. तो इसको हाथ को इस जगह पर रखने की वजह से ये मेरे दर्द हुआ. तो ये भी परमेश्वर, ये आत्मा में मुझे पता चला कि ये दर्द मुझे किस वजह से हो रहा है. तो ये मैंने पहली बार इस चीज़ को मैंने अनुभव किया कल की प्रार्थना से, कि मुझे एक तो ये चीज़ पता चली कि ये दर्द मेरे किस वजह से हुआ, प्लस मुझे चंगाई मिली, वो दर्द गायब हो गया. और मैंने अपनी मायके की सीढ़ियों को देखा, और परमेश्वर ने वहाँ जाने के लिए भी मुझे जिस चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरा भाई का बेटा उस मीटिंग में आए, तो आज मुझे वहाँ जाना भी है. तो क्या कहते हैं, परमेश्वर शायद ये परमेश्वर के मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए. मैंने वहाँ की सीढ़ियों को देखा अपने मायके की का, और उस बेटे को देखा. Right. Okay, so what she saw was when she was praying for her 15-year-old nephew, while she was also praying for her own chest pain, which she's been experiencing. She's already been through a chest surgery before, and she was crying to the Lord that I don't want another surgery again. So while she was praying, she saw in a vision that her pastor gave her 3 water bottles and told her that you take these water bottles in the flight. So she said, I've never sat in the flight, so I don't know why pastor. And she also saw her pastor telling her younger sister to prepare food for her to be taken in the flight. So she didn't understand that, but also she saw her maternal home staircase, and she saw her going there. So she didn't understand whether I should go there because her brother lives there and that son lives there whom she wants to go in the youth meeting. That son should go in the youth meeting. So she is now confused whether
what all of it means. But meanwhile she was praying, she realized that her chest pain had completely left. And in the spirit, she realized why was that chest pain happening? Because while she's taking the classes with us, she's sitting in a setup where she puts her hand on some handrest, and because of that, she was getting the pain. So she realized that the pain was because of her posture. So she realized and she said, God showed me that she should change the posture, I guess so. And now she's confused that I have to go to my paternal house. So whether I should go there or not, because the son is there, and she's asking those questions. Okay, so sister, just continue to pray for the interpretation, right? तो बहन आपसे हम ये विनती करेंगे कि आप अपने इस दर्शन के अनुवाद के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए. The same way God showed you why the cause of pain, why there was a pain. He will confirm things to you as well, right? जैसा परमेश्वर ने आपको दिखाया कि आपकी छाती में जो दर्द हो रहा था उसका कारण क्या था, वैसे ही परमेश्वर आपको अन्य बातों के विषय में भी दर्शन देंगे. Okay, so just continue to pray. Don't be discouraged. तो आप सिर्फ क्या कीजिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर से मांगते रहिए और निराश ना होना. परमेश्वर आपको इस विषय में आगे बताएंगे. But don't be anxious about this whole thing that you saw. जो आपने देखा है उसको लेकर के आप चिंतित मत होना, घबराहट में मत जाना. Right? So be at peace and pray with faith. सिर्फ शांति में रहना और विश्वास के साथ प्रार्थना में दृढ़ता से आगे बढ़ना. Right? Okay. Thank you for sharing this. Yeah. धन्यवाद. Okay. So let's. Okay. I just want to thank everyone who shared. Right? In the morning. जिनने भी आज हमारे साथ अपना अनुभव बांटा, मैं उन सब के लिए धन्यवाद बोलता हूँ. Now in this session, let's quickly cover some topics, right? तो अब हम जो अगली कक्षा है इसमें कुछ अन्य अपने विषयों को लेंगे. So yesterday we looked at word of wisdom. तो कल हमने देखा था कि बुद्धि के शब्दों के बारे में. Okay. Wisdom to solve a problem. और वो बुद्धि हमें क्यों दी जाती है? ताकि हमारे जीवन में जब कोई परेशानी आए तो हम उसका निवारण पा सकें. Wisdom to counsel someone. दूसरों को परामर्श दे सकें. Right? To bring an answer to a problem. कोई अगर उनके जीवन में परेशानी है तो उसका क्या उत्तर होना चाहिए वो बता सके. Now we can solve problems with our own learning and experience. We can do that. कभी-कभी हमको अपने अनुभव से भी हमारी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए मौका मिलता है. But when we receive this word of wisdom, it's a supernatural impartation of wisdom given by the Holy Spirit. लेकिन कभी-कभी परेशानियों में जब हमें बुद्धि के शब्द मिल जाते हैं, कि बुद्धि हमें मिलती है कि कैसे हमें उस परेशानी का हल निकालना है, तो ये एक अनुभव की बात नहीं है, ये परमेश्वर का अलौकिक आत्मिक काम है जो हमारे जीवन में होता है. Right? So yesterday we looked at one example in the Old Testament, Joseph and Pharaoh, and then another example in the New Testament, the Lord Jesus answering those people who are asking questions about taxes. तो हमने कल दो उदाहरण देखे. पुराने नियम में हमने उदाहरण देखा फिरौन का, जिसने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने स्वप्न का जिस तरह से अनुवाद किया, तो वहां हमने देखा बुद्धि की बातें हुई और वहां पर हमें उनको अपनी परेशानी का हल भी मिला. स्वप्न का दर्शन का अनुवाद भी हुआ और साथ साथ उनको उसी परेशानी का हल मिला. और वहीं हमने नए नियम में देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु, जो लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे, कल आपको याद है कौन सा उदाहरण लिया था हमने? यीशु मसीह का कौन सा उदाहरण लिया था? कर देने वाला. तो सिक्के के बारे में यीशु मसीह ने उन्हें सही से जवाब दिया और वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे पर वो फंसा नहीं पाए. Okay. So it's how do we receive this word of wisdom? तो अब हमें सीखना है कि बुद्धि के शब्दों को हमें कैसे ग्रहण करना या समझना है. In the same way that we've been talking about, we pray and we receive it in our spiritual sense. तो उसका भी तरीका यही है कि हम प्रार्थना करते रहें और अपनी आत्मा में जो बुद्धि के शब्द हमें मिल रहे हैं उन्हें ग्रहण करें. Right? It could also come as a very nice idea. और ये एक बहुत ही किसी आइडिया के रूप में भी हमारे पास आ सकता है. Okay. Something like a solution, an answer to a problem. So it comes like an idea. और ये कैसे आ सकता है कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी चल रही है और अचानक से हमारे मन में उसके लिए एक निवारण आ गया. Okay. एक शब्द आ गया, एक बुद्धि आई कि हमें कैसे उसको हल करना है. And when you implement that idea, you see that solves the problem. और जब आप वो जो आपको मिला है शब्द या बुद्धि मिली है,
जब आप उसको इस्तेमाल में लेते हैं तो आपकी परेशानी हल हो जाती है। Okay. I don't know how many of you played with jigsaw puzzles. You know, you have all these different pieces, you put together and it forms a big picture. आपने कभी कभी आपने वो ऐसे जिक्सॉ पजल होती है ना, जिसको आप अलग अलग जोड़ के एक चित्र बना लेते हैं, तो कभी कभी हमारे जीवन में भी इस तरह से बातें होती है, और हम जब उसको लगाते हैं जगह पर तो हम देख पाते हैं कि पूरी पिक्चर क्या है। Right. So this word of wisdom is like that missing piece in that picture, that तो puzzle. ये जो बुद्धि का शब्द है, ये उस पूरे चित्र में से जो एक छोटा सा भाग हमें मिल नहीं रहा होता है, वैसी बुद्धि का शब्द वहां पे जब हम यूज करते हैं तो वो हमें एकदम साफ तौर पर दिखा देता है कि चित्र क्या है। Right. So we receive it in the same way we receive a prophetic word. तो जिस तरह से हमने भविष्यवाणी के शब्दों को ग्रहण किया, उसी तरह से प्रार्थना के द्वारा हम बुद्धि के शब्दों को भी ग्रहण करते हैं। And it can happen in a dream, it can happen in a vision, और ये कैसे हो सकता है? कभी स्वप्न में हो सकता है, या आपको दर्शन मिला हो, and it can happen like a knowing on the inside, a conviction on the inside of us. या हो सकता है कि आपके अंदर से एक आवाज आ रही हो और आपके अंदर से कुछ विचार आ रहा हो, अंदर ही अंदर आप महसूस कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है और इसका आगे क्या होगा। Right now, when we are ministering in the word of wisdom, लेकिन जब हम ये बुद्धि के शब्दों को दूसरे के लिए बोलते हैं, see, maybe somebody comes and says, you know, you pray for me, I have this problem. हो सकता है आपके पास कोई आके बोले कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ये परेशानी है। Now you prayed and God gives you this word of wisdom. और आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ने आपको बुद्धि के शब्द दे दिए, And you know, hey, this is the right solution. This is how the problem is going to be solved. और आपको ये आत्मा में पता चल गया है कि अब ये जो परेशानी है उसका हल इस तरह से होने वाला है। But when you share with the person, to the person, और जब आप उस व्यक्ति से ये बात बांटते हैं, we will be tempted to force them to follow through the advice. तो हमारे अंदर ये एक इच्छा आएगी कि जो हम बोल रहे हैं तुम वैसा ही करो, और वैसा ही करने से तुम्हारे जीवन में Right? परेशानी का हल आएगा। Because we know that they are suffering with that problem. क्योंकि हम जानते हैं कि उसको तो परेशानी है, And और they've वो come, तो yeah, and वो they've तो- come, sorry. वो हल मांगने आया है, Right? And God has spoken and you want to tell them, you know, you better go and do this. और परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि इसका हल क्या होने वाला है, तो हम उसको चाहेंगे कि हम उसे बोलेंगे तुम ऐसा करो, जाओ और अपना हल निकालो। So we should not compel or we should not force. तो हमें क्या करना है? जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है, हमें बताना तो है, लेकिन उसके ऊपर दबाव नहीं डालना है कि तुम्हें ऐसा ही करना है जाकर। Because God never forces. He gives us the freedom of choice. क्योंकि परमेश्वर भी हम पर कभी भी दबाव नहीं डालते हैं, वो हमें क्या देते हैं? स्वतंत्रता देते हैं चुनने की। And because we are walking in His footsteps, we should also do the same thing. We present it, but it's up to them to follow through with the advice. तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम भी दूसरों को निवारण तो दें, लेकिन उनको चुनने का अधिकार भी दें कि वो चाहे तो वो माने, चाहे तो ना माने। Okay. And just like the prophetic word, when it comes to the word of wisdom, we understand it might sound like a great idea, but we need to do the work in order to implement it. तो जैसे भविष्यवाणी का वरदान है, वैसे ही बुद्धि के शब्द का भी वरदान है। तो हो सकता है कि जब परेशानी आए और हम उसको बताएं, तो वो हमारे जीवन में उसका हल लेकर आएगा। Right? For example, when you look at what Joseph advised the king, the Pharaoh, तो जैसा कि हमने उदाहरण में देखा कि यूसुफ ने फिरौन को एक सलाह दी थी। right? He said, okay, build those big storehouses for the उसने first कहा 7 था- years. उसने कहा कि पहले 7 साल में जब बहुत उपज होगी तो बड़ी बड़ी भकारियां, बड़े बड़े कमरे बनाकर उसमें सारा अनाज भर दो। The Pharaoh said, wow, this is a great idea. और फिरौन ने तुरंत उसको माना और कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। But it cannot stop there. लेकिन ये वहां खत्म नहीं होता है। Somebody has to go and build those storehouses. अब अगला काम क्या है कि किसी को जाकर वो बड़े बड़े कमरों को बनाना पड़ेगा, And that's hard work, और ये एक कठिन काम है। right? You have to put stone upon stone and build it. And it's hard work. और वहां पर ये पत्थर पे पत्थर लगाकर उन बड़े बड़े कमरों को बनाने का काम अब करना पड़ेगा। You know, similarly, a prophetic word also. इसी प्रकार से भविष्यवाणी का शब्द भी है। Now, it can say, okay, God is calling you to be a pastor. और आपके पास एक भविष्यवाणी आती है कि परमेश्वर आपको पास्टर बनने के लिए बुलाहट दे रहे हैं। Now, I can be happy and excited about it, हम बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, but it will just remain an excitement if I don't do anything about it.
लेकिन ये एक सिर्फ उत्साह रहेगा अगर मैं उसके बारे में जाके कुछ भी करूंगा नहीं, right? Because it will not happen automatically. क्योंकि वो अपने आप पूरा नहीं होने वाला है। I need to pray. I need to follow the Lord. मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, I need to prepare myself spiritually. मुझे अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार और सशक्त करना Right? पड़ेगा, I need to equip myself. I need to understand what is this call and gift of the pastor. और मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि पास्टर होने की बुलाहट के लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। So that is work. That तो is a lot of sweat and a lot of effort. तो वो एक काम है जिसमें हमें बहुत सारा अपनी मेहनत को करना पड़ेगा। Okay, so which means that God can speak to us with a prophetic word, with a word of wisdom, but we need to follow through. We need to do the work. तो परमेश्वर हमें इन भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा हमें बता सकता है कि हमारे लिए क्या काम है और उस काम को हमें जाकर करना पड़ेगा। Okay, especially when it comes to personal prophecies and the word of wisdom. खास तौर पर अगर आपके जीवन में किसी ने व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणी की है और आपको बुद्धि के शब्दों को दिया है। Okay, do we understand that? क्या आपको समझ आ रहा है? Right. So we need to put in the effort. तो हमें जाकर उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। Right. You might say, okay, somebody might say, you have this call. God wants to use you mightily, but we need to prepare ourselves, equip ourselves so that God can use us in those ways. कोई हमें आके बोलेगा कि तुम्हारे जीवन पे परमेश्वर की बुलाहट है, अभिषेक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना करें उसके बारे में। तब हमें जाके उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वचन सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। Okay, so sometimes I'm just switching back between prophecy and word of wisdom. When we receive a prophetic word, तो अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इन दो विषयों के बीच में आगे पीछे चल रहा हूं कि भविष्यवाणी के वचन और बुद्धि के वचन। तो जब आप भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण करते हैं, right? For example, there comes a prophetic word that God has a great plan for your life. God wants you to take you to places, and He wants to, put you in a place of influence. Let's say, for example, there's a prophetic word like that. हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर एक भविष्यवाणी की है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है, तुम्हें बहुत सारे अलग अलग जगहों में ले जाने वाला है, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाला है। इस तरह की एक भविष्यवाणी आपको किसी ने दी है। And then the prophetic word did not say anything about our weakness or some of our limitations or maybe some secret sins in our lives. लेकिन भविष्यवाणी वचन आपको आपके जीवन की कमजोरियों के बारे में नहीं बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ गुप्त पाप है कि नहीं, कुछ दुर्बलताएं हैं या आप किसी कमजोरी से जूझ रहे हैं। Right. So that does not mean that God is overlooking all this or He is, He's forgotten about that, right? God is interested in us cleaning up our act, in us becoming stronger. तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि परमेश्वर आपकी दुर्बलताओं को देखकर, कमजोरी आपके जीवन में पाप को देखकर नजरअंदाज कर रहा है उनको, लेकिन परमेश्वर उन्हें जानता है और वो अब आपको चाहता है कि आप उनसे बाहर आने के लिए कोशिश करें। Right? So what is said or what God spoke is very important. वो जो परमेश्वर ने आपके ऊपर बोला है, भविष्यवाणी की है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। But what is not spoken through prophecy, but what you know through the word of God, that is also important. तो जो कुछ आपके ऊपर भविष्यवाणी के द्वारा बोला नहीं गया आपकी कमजोरियों के बारे में, लेकिन वो वचन बता रहा है आपको कि वचन के द्वारा पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि आपके जीवन में ये पाप है या ये कमजोरी है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Both are equally important. दोनों बातें, Right. जो बोला गया और जो नहीं बोला गया, दोनों महत्वपूर्ण है And see, we need to work on it. और हमें दोनों पर काम करना है। Okay, let's move on to another spiritual gift, which is word of knowledge. तो अब हम अगले जो अपने आत्मिक वरदान की ओर जाएंगे, वो है Word of ज्ञान knowledge. के, Yeah. Right. ज्ञान का वरदान। So just like word of wisdom, तो जैसे बुद्धि के शब्द हैं, this is a piece of information that God shares with us. तो ये ज्ञान के शब्द भी क्या है? एक छोटी सी जानकारी जो परमेश्वर आपके विषय में दे रहा है। Right? So that's why we call it a word of knowledge. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ज्ञान के शब्द। Okay. So when we say what is the difference between word of wisdom and word of knowledge? तो आप बोलेंगे कि ज्ञान के शब्द और बुद्धि के शब्दों के बीच में अंतर क्या है? Right. When we look at it, word of wisdom is about
counsel or advice or answer to a problem that comes like that. तो अगर हम बुद्धि के शब्दों के बारे में बात करें तो वो है कि परमेश्वर आपको परामर्श दे रहा है, आपको समझा रहा है कोई चीज, या आपको बुद्धि दे रहा है किसी परेशानी का हल निकालने के लिए. Right? Word of knowledge is some information or fact about someone or about something. It could be about the present or it could be about the past. लेकिन अगर हम ज्ञान के शब्दों की बात करें तो वो है परमेश्वर आपको आपकी जो मौजूदा परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति, उसके विषय में आपको कुछ जानकारी दे रहा है, या आपके पिछले जीवन के बारे में या पिछले दिनों के बारे में, आपके जीवन में हो रही किसी घटना या किसी बात के विषय में जानकारी दे रहा है. Okay, so which means that like when we heard a lot of you share, there was actually a word of knowledge coming in. तो जो आप लोगों ने अभी अपने अनुभव बांटे कल की प्रार्थना को लेके, तो यहाँ हम ज्यादातर जो चीजें देख रहे हैं वो किस बारे में है? ज्ञान के शब्दों के बारे में. ये ज्यादातर लोगों ने ज्ञान के शब्दों की बात की. Right, like especially during the break, there were two people, Janiksha here and then another brother who shared what they saw, and it was a word of knowledge. तो जब हमने यहाँ पर ब्रेक के दौरान कुछ बच्चों से बात की, उन्होंने आके अपने अनुभव बताया, जैसे कि जेनिक्षा ने और एक भाई ने, तो वो अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा वरदान काम कर रहा था? ज्ञान के शब्दों का वरदान काम कर रहा था. Right? So which means that God was actually revealing something about the other person, about their past or about their present situation. तो वहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको सामने वाले व्यक्ति के अभी की परिस्थिति और या उनके जीवन में पिछले दिनों में हुई किसी घटना के विषय में जानकारी दी. So what happens when a word of knowledge is shared? तो होता क्या है जब ज्ञान के शब्दों को बांटा जाता है? The person understands that, wow, God loves me, God cares about me. तो अगला इंसान जो व्यक्ति है जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, जब ये बात होती है तो वो समझ पाता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मेरे विषय में चिंता करता है. It also reveals some of the problems that are happening in our lives. और उनके जीवन में या हमारे जीवन में क्या कुछ घटनाएं घट रही हैं, उनके विषय में परमेश्वर हमें क्या देता है? प्रकाशन देता है. Right? It could be about some illness that we might be going through or someone else might be going through. हो सकता है वो कोई बीमारी हो जिससे हम गुजर रहे हो या कोई दूसरा गुजर रहा है. So why does God reveal this through the word of knowledge? तो आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर ज्ञान के शब्दों के द्वारा इन बातों को प्रकाशित करता है? Why does God reveal a problem? क्यों परमेश्वर परेशानी को बता रहा है? Because he wants to bring a solution. क्योंकि परमेश्वर उसका हल निकालना चाहते हैं. Why does he say, okay, this is a challenge? Because he wants you to overcome the challenge. हो सकता है कि परमेश्वर ये बता रहे हो कि आज आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, आप आने वाले समय में उसके ऊपर जय प्राप्त करेंगे. Right? He wants to change the situation. और वो उस परिस्थिति को बदलने वाले हैं. And that's why God reveals certain things about us. और इसीलिए परमेश्वर उन परेशानी की बातों को ज्ञान के शब्दों के द्वारा बताते हैं. It's not to embarrass us. वो हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, It's not to condemn us or make us feel guilty. या हमें दंडित करने के लिए, हमें बुरा महसूस कराने के लिए भी नहीं है. Especially if it's about something that we are doing wrong in our lives. और खास तौर पर जब हम अपने जीवन में कोई गलत बातों में फंसे हुए हो तब भी God reveals so that he can bring conviction. परमेश्वर इसीलिए उन बातों को उजागर करता है ताकि वो हमें उन बातों के विषय में निरुत्तर कर सके. Even if it's a warning or correction. हो सकता है कि वो एक चेतावनी के रूप में आए हो और आपको परमेश्वर सुधारना चाहता है. He brings so that our life is not destroyed. क्यों वो परमेश्वर हमारे सामने उजागर कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता है हमारा और आपका जीवन नष्ट हो. Okay, so let's look at some of the, maybe one example of word of knowledge in the Old Testament. तो हम यहाँ ज्ञान के शब्दों का एक उदाहरण पुराने नियम में से देखेंगे. This is about Prophet Elisha and Gehazi. अगर हम देखें एलीशा और गेहाजी के बारे में. Right? So Gehazi lied to Elisha, his गेहाजी ने master. क्या किया था? अपने गुरु एलीशा से झूठ बोला था. Right? So what happened actually? तो वहाँ क्या हुआ था? Naaman had come from Syria and he was healed because he obeyed Elisha's instruction. नामान कोड़ी जो सीरिया से आया था, उसने एलीशा की बात मानकर जो बात मानी, उसकी वजह से उसके शरीर में चंगाई आई थी. Okay, do you remember that story? Right? सबको वो कहानी पता है. Right? So he's healed and he's happy.
Naaman is happy. He's the commander of the Syrian army. और जो नामान है वो सीरिया के सेनापति है, वहां की सेना का सेनापति है, और अब वो चंगाई प्राप्त करके बहुत खुश है और वो लौट रहा है. And he's saying, Elisha, I need to give these gifts. I want to give this money. I want to give this clothing. I want to give you these gifts. तो नामान खुश होकर आता है और एलीशा से कहता है कि क्योंकि मैं चंगाई प्राप्त की है मैंने तुम्हारे बोलने से, तुम्हारी बात मानने से, तो अब मैं तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे तोहफे देना चाहता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ. Elisha says, no, I don't want this. अब एलीशा उन सबको लेने से बिल्कुल मना कर देता He है. refuses the money. He refuses everything that Gehazi is offering. Sorry, Naaman is offering. तो नामान उसको जो पैसा देना चाहता है, तोहफे देना चाहता है, कुछ भी जो भी उसे देना चाहता है, एलीशा उसको लेने से बिल्कुल भविष्यवक्ता उसे मना कर देता है. But Gehazi is listening to this conversation. लेकिन गेहाजी जो है, जो एलीशा का सेवक है, वो इन बातों को सुन रहा है. And he thinks, hey, it will be nice to have some money, pocket money. तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं थोड़ा सा पैसा इससे ले लूं तो मेरे काम आएगा. This horse of mine is an old horse. I need one strong, fast horse. तो मेरे पास जो घोड़ा है ये बहुत बूढ़ा हो चुका है, तो अब मुझे कोई एक तेज चलने वाला जवान घोड़ा चाहिए. The clothes that I'm wearing, how many years I've been wearing this? I need some new clothes. तो मैं ये कपड़े कब कितने वर्षों से पहन रहा हूँ, तो क्यों ना मुझे कुछ नए कपड़े मिल जाएं. So he goes after Naaman तो वो क्या करता है, नामान के पीछे भागता है. and he tells a lie to Naaman. और वो क्या करता है, नामान से झूठ बोलता है. He says, my master sent me so that I can take some gifts for him. और जाके उनसे कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे भेजा है, एलीशा ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुमसे कुछ तोहफों को ले सकूं. But Elisha comes to know about this. और एलीशा को इस बारे में पता चल जाता है. He was not there, वो वहां होता तो नहीं है, but then the Lord revealed it to Elisha. लेकिन परमेश्वर एलीशा को इस बारे में प्रकाशन देता है. A word of knowledge. ये क्या है, Um, ज्ञान के शब्द. right? So we see this in the Old Testament. तो ये हम पुराने नियम में देखते हैं. In the New Testament also we see this. और हम नए नियम में भी ये देखते हैं. A classic example is the Lord Jesus having a conversation with the woman at the well, the Samaritan woman. और उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से उस कुएं पर बातचीत की. The Lord, in the course of the conversation, the Lord says, go call your husband. और जब वो यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं तो वो उस स्त्री से क्या कहते हैं, जाओ और अपने पति को बुला कर लाओ. And the lady says, I don't have a husband. और तब वो सामरी स्त्री क्या उत्तर देती है कि मेरा तो कोई पति है ही नहीं. And the Lord says very graciously, he says, you have had 4 husbands. और तब यीशु मसीह बहुत ही दीनता और नम्रता से उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास हैं 5 पति. Sorry, yeah, 5 husbands तुम्हारे पास 5 पति हैं. in the past, but the man that you're living with now is not your husband. और लेकिन आप अभी तुम जिस पुरुष के साथ रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं है. So the Lord shared some information about her personal life and whom he was meeting for the first time. और यीशु मसीह सामरी स्त्री से पहली बार मिलते हैं, लेकिन उसको ज्ञान के शब्दों के द्वारा उसके जीवन के बारे में इन बातों को उजागर करते हैं. And how did he know? कैसे यीशु मसीह को पता चला? Like we read that whatever he did by the power of the Holy Spirit. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी कार्य किए वो सब कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही किए. Right? And so Holy Spirit revealed to the Lord Jesus. तो यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के ऊपर इन बातों को उजागर किया. And the Lord spoke to her. और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उससे बात की. Okay, so it was something that was happening in her life and also something that had happened in her life. और हम देखते हैं कि वहां सामरी स्त्री के जीवन में जो चल रहा था और जो पहले हो चुका था कि वो पहले 5 पति कर चुकी थी, उस सारी जो ज्ञान की बातें थी वो यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के साथ वहां बांटी. Right? But when the Lord shared this word of knowledge with the woman at the well, जब यीशु मसीह ने इन ज्ञान के शब्दों को सामरी स्त्री के साथ बांटा, something happened to her. उसके जीवन में कुछ बदला. Like all that shame and everything left. और उसके अंदर जो शर्म थी, उसके अंदर जो वो थी बातें, निराशा वाली बातें, वो उसे छोड़कर चली गई. She felt so liberated and free. वो एकदम अपने आप में स्वतंत्रता और आजादी को महसूस करने लगी. She was feeling so free that she said, I'm going to tell everyone about all that has happened to me. और उसने क्या स्वतंत्रता महसूस की और वो इतनी खुश हो गई कि उसने जाकर कहा कि मैं पूरे गांव में जाकर ये बताऊंगी जो मैंने यहाँ पर देखा और सुना है. And she went and said,
come meet this man who told me everything about my life. और उसने सबको जाकर क्या बोला सामरिया में कि आओ उस व्यक्ति से मिलो जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ मुझे बता दिया। But the Lord didn't say everything about her life. जबकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में सब कुछ नहीं बताया था, It was just a word of knowledge. बस उसको एक ज्ञान के शब्द दिए Right? थे It was about her current marital status और उसकी जो उस समय वर्तमान वैवाहिक जीवन का परिस्थिति थी वही बताई थी and about her past. और उसकी थोड़ी सी उसके पुराने जीवन के विषय में बताया Right? था। In 2-3 lines, he just summed it up, and it was a word of knowledge. और ये सिर्फ 3-4 वाक्यों में था जो यीशु मसीह ने उससे बात की थी और ये थे ज्ञान के शब्दों से। So how do we receive the word of knowledge in our spirit? तो कैसे हमको ये ज्ञान के शब्दों को अपनी आत्मा में ग्रहण करना है? Right? Again, we're just going back to how we hear from God's spirit. तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो फिर से हम उसी बात पर जाएंगे कि कैसे हमको परमेश्वर की आत्मा से अपनी आत्मा में इन बातों को ग्रहण करना है। It could be a word, it could be a sentence, ये एक शब्द भी हो सकता है या एक पूरा वाक्य भी हो सकता है। it could be a picture, it could be a moving picture like a video. ये एक चित्र भी हो सकता है या एक चलचित्र भी हो सकता है जहां हम छोटा सा वीडियो देख रहे हैं अपनी आंखों में। Or we can even have a dream or even a visitation, an angelic visitation, for example. हो सकता है कि हम स्वप्न देखें उसके विषय में या हमें स्वर्गदूत का दर्शन भी मिल जाए। So it could happen in all these ways. तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनमें परमेश्वर हम पर ये ज्ञान के शब्दों को And God uses this gift so that he can tell people that he knows them, he loves them, and he wants to change their situation. और ये सब क्यों करता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को ये बताना चाहता है कि वो उनसे प्रेम करता है, वो उनके जीवन के विषय में जानता है और वो उनको बदलना चाहता है। Okay? So when we see these things, when we see these pictures, or when we sense some certain things, if we don't understand, we can share what we saw, what we felt with the other person. तो कभी-कभी जब परमेश्वर हमें बताता है, हमें नहीं समझ में आता है क्या है, लेकिन जितना परमेश्वर ने हमें दिखाया है उतना हमें जो सामने वाला व्यक्ति है उसे उतनी जानकारी जरूर दे देनी चाहिए जितना हमने जाना है। Yeah. We don't have to add anything or subtract anything. Just what we saw, we can faithfully deliver that message. अच्छी बात ये होगी कि आप उसमें कुछ भी जोड़े नहीं, उसमें से कुछ घटाए नहीं, लेकिन जितना हमें बताया गया है उतनी ही जानकारी अगले व्यक्ति को दे दें। But we need to share with humility. लेकिन हमें बांटने के समय ये ध्यान रखना है कि हमें ये काम बहुत ही नम्रता से करना है। Right? Because 1 Corinthians 13 it says, hey, if you prophesy, if you pray in tongues, but if you don't have love, then it's just noise. तो जैसा कि हमने पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में देखा, वहां लिखा है कि हो सकता है तुम भविष्यवाणी करो, स्वर्गदूत तुम बोलियां बोलो, लेकिन यदि तुम प्रेम ना करो तो कोई भी लाभ नहीं। Right? And in fact, the other verse, next verse, it says, I am nothing. If I understand everything, if I move mountains with faith, if I don't have love, I am nothing. तो वहां पर वो एक पद में ये भी लिखता है पौलुस प्रेरित कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और मैं अपनी देह भी जलाने को दे दूं, पर अगर मैं प्रेम न करूं तो मैं कुछ भी नहीं। Right? So we need to share with humility, we need to share with compassion, we need to share with kindness. तो जब हम बांटते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि हमें ये नम्रता से बांटना है, हमें ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होकर बांटना है और हमें परमेश्वर के थर्ड इज with kindness. और बहुत ही दया के साथ बांटना है। In fact, 1 Corinthians 13 describes, I think it's verse 7, describes what love is like. It's patient, it's kind, it's not proud, it's not rude, all that matters. तो अब हम अगर उस अध्याय के मध्य वाले आयतों को देखें तो वहां प्रेम की जो परिभाषा दी गई है उसमें प्रेम के अलग अलग पहलू दिखाए गए हैं और वही हमें ध्यान में रखते हुए उस तरह के प्रेम के साथ इन बातों को बांटना है। Right? And also when we are sharing the word of knowledge, it helps if it is specific and if it is clear. और जब हम किसी के साथ ज्ञान के शब्दों को बांट रहे हैं तो हमें और भी एक बात को ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही सटीक बात करनी है और बहुत ही सफाई से इस बात को सामने रखना है। Right? Use simple words, simple language. बहुत ही साधारण भाषा में आप इस बात को सटीक रूप से रखिए। And you can ask the person, hey, do you understand what I'm saying? और उसके बाद उनसे पूछिए कि क्या जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया। Right? And clarify. और उसको आप पूछिए कि आपको क्या समझ आया। Okay? So
Will we make mistakes in this? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसमें गलती कर सकते हैं? It is possible. ये संभव है। Why? क्यों? Just like all the other gifts, it is possible that we make mistakes because we are Yeah. learning. क्योंकि जैसे कि हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में कभी गलती कर बैठते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी गलती हो सकती है। क्यों? Right? क्योंकि हम अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। We are maturing, we are growing in this. हम परिपक्व हो रहे हैं, हम आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। And the effectiveness comes out of our relationship with the Lord as we walk with Jesus. और ये बात कितनी अच्छी और कारगर साबित होगी, इस बात पे निर्भर करता है कि मेरा परमेश्वर के साथ में कितना घनिष्ठ रिश्ता है। Right? And as we exercise the gift, it will be sharper and clearer, and we will walk with greater accuracy. और जितना हम अधिक इस वरदान को इस्तेमाल में लेते जाएंगे, उतना ही हम इसके विषय में बहुत ही ज्यादा साफ तौर पर समझ पाएंगे, सटीक हो पाएंगे और सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। Okay? And just like the word of knowledge, we move on to the next one, which is called discerning of spirits. और जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ज्ञान के शब्दों के विषय में अध्ययन किया, वैसा ही जो अगला वरदान है वो है परख का आत्मा। Right? What is this discerning of spirits? तो ये परख का आत्मा क्या होता है? If somebody is ministering, if somebody is saying something, doing something, discerning of spirits is the gift which the Holy Spirit gives in our gives to our hearts. तो जब कोई भी वरदानों में चल रहा होता है, तो वो वहीं पर जो और अन्य वरदान है उनके साथ में ये परख का आत्मा भी हमें दिया जाता है, ताकि हम परमेश्वर के काम के विषय में जांच और परख सकें। If something is happening, the Holy Spirit confirms, okay, is it of God or is it not of God? जब इस तरह का कहीं वरदान में लोग चल रहे होते हैं, तो ये परख का आत्मा हमें इस बात का बुद्धि और समझ देता है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है या किया जा रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। Okay? Because we were looking at some of the counterfeits, right? Moses went and put the rod, that also changed into a snake. The magicians also did that also changed into snake. तो हम देख रहे थे कि अगर हम पिछले दिनों में हमने नकल के बारे में भी पढ़ा, नकली चीजों के बारे में पढ़ा, और मूसा का उदाहरण हमने देखा कि मूसा ने जब अपनी छड़ी गिराई तो वो सर्प बन गई, लेकिन वहीं फिरौन के दरबार के जादूगरों ने भी उन्हें सांप बना दिया। Right? So God will give us the discernment. तो परमेश्वर हमें परख देता है, He will show us and tell us what is the source of something that is happening. और परमेश्वर हमें ये बताता है कि जो कुछ भी वहां हो रहा है उसका मूल स्रोत कहाँ से आ रहा है। Right? Is God causing this or is it something else that is causing? जो कुछ भी वहां घटना हो रही है उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है या किसी और का हाथ है? Right? Is it of a evil spirit या ये किसी दुष्ट का हाथ है? or is it just the human spirit? Is it a work of the flesh? क्या ये शारीरिक काम है? Right? So the discerning of spirits moves like this. तो इसीलिए परख का आत्मा इसी तरह से काम करता है। Discerning of spirits also is like God opening up our spiritual eyes to look into the spiritual realm. तो अगर हम परख के आत्मा की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है कि हम आत्मा में हो रही गतिविधियों के बारे में सचेत हो जाएं। Right? In wanting to bring us the evidence of what is the source, God sometimes opens our spiritual eyes to look into the spiritual realm. तो ये बताने के लिए कि आत्मा में जो कुछ हो रहा है वो कहाँ और कैसे हो रहा है, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल देता है ताकि हम परख सके कि ये कहाँ और कैसे हो रहा है। Okay? So we read this in 2 Kings where we read about Elisha and he is going with his servant, a young man, and they're seeing an army, vast army there. और हम एक पुराने नियम में एक उदाहरण एलीशा का देखते हैं कि जहां वो अपने सेवक के साथ जा रहा है और वहां पर उनकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलता है और वो देख पाते हैं कि सामने क्या है। Right? They go there and they see a vast army, the enemy's army. और जब वो वहां जाते हैं तो वो वहां पर अपने दुश्मन की एक बहुत ही बड़ी सेना को देखते हैं। And Elisha says something very strange. तब एलीशा एक बहुत ही अनोखी बात बोलता है। Because this young man who's his servant, he is very nervous, he's afraid. और ये जो एलीशा का सेवक है ये बहुत ज्यादा घबराहट में है
और वो घबरा रहा है वहां जाने से, Right. तब एलीशा उससे कुछ बोलता है। He's saying, what can we do now? तो वो सेवक बोलता, अब हम क्या करेंगे? But Elisha says, relax, because those who are with us are more than those that are with them. तब एलीशा उसका हियाव बढ़ाकर उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, जो हमारे साथ है वो बहुत ज्यादा है उनसे जो सामने हमारे विरोध में खड़े हैं। And Elisha prays to the Lord and he says, Lord, open his eyes. और तब एलीशा प्रार्थना करता है अपने सेवक के लिए कि परमेश्वर आप मेरे सेवक की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। Now, the young man, the servant, his eyes were already open, और जब वो जो सेवक है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं, right? Because he is seeing all the enemies, men and the horses, the army. His eyes are open, his physical eyes are open. उसकी शारीरिक आंखों से वो अपने दुश्मन की सारी सेना को देख रहा है। But Elisha prays and says, Lord, open his eyes. लेकिन फिर भी एलीशा ये प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी आंखें खोलिए। And the next verse says, the Lord opened the eyes of the young man. और अगला पद ये कहता है कि परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया And he saw. Right? और उसने देखा। What did he see? क्या देखा? He saw that the mountain on which they were full of horses and chariots of fire all around them. और तब उसकी जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जिस पहाड़ पर वो खड़ा है वहां पे अनगिनत घोड़े हैं और उनके ऊपर क्या है? मशालें जलती हुई चल रही हैं। So God opened his spiritual eyes, this servant's spiritual eyes, and he could see in the spiritual realm, and he saw that the heavenly army was all around them. तो वहां पर वो हम ये एक उदाहरण में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उस सेवक की आंखों को खोलता है और वो देख पाता है कि उनके साथ भी एक बहुत बड़ी सेना है, Right? जो चल रही है। So this is how the discerning of spirits would operate. तो इस प्रकार से परख का आत्मा कार्य करता है। But it would also operate in different ways, what we see in the New Testament. और हम अगर नए नियम में देखें तो वहां पर भी हम परमेश्वर को अलग अलग तरीकों से काम करते हुए देखते हैं। And we see this over and over again in the ministry of the Lord Jesus. और ये हम किसकी सेवकाई में सबसे ज्यादा देखते हैं? यीशु मसीह की सेवकाई में हम बार बार इसका उदाहरण देखते The हैं। Lord Jesus meets this man called Nathaniel for the first time. वहां यीशु मसीह एक नतानियल नाम के व्यक्ति से पहली बार मिलता है। And he says, Nathaniel, a man in whom there is no guile or there is no deceit. और वो नतानियल को देखते ही यीशु मसीह कहता है कि नतानियल तुम वो व्यक्ति हो जिसके मन में किसी प्रकार का कोई भी दुष्टता नहीं पाई जाती है। Jesus was meeting him for the first time. और यीशु मसीह उससे पहली बार मिल रहे And हैं he says, hey, here's a man in whom there is no deceitfulness. और वो कहता है यहाँ एक व्यक्ति है नतानियल जिसके मन में कोई अशुद्धता नहीं है। Right? So Nathaniel is surprised. तो नतानियल बहुत अचंभित हो जाता And है he says, hey, how do you know me? और वो कहता है आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? And the Lord replies like this. He says, before I met you, I saw you. और यीशु मसीह कहता है कि इससे पहले कि मैं तुमसे मिला मैंने तुम्हें कहीं देखा था And he says, you were under that fig tree. और तब मैंने तुम्हें एक अंजीर के वृक्ष के नीचे खड़े हुए देखा था। So Nathaniel realized that Jesus had seen him, even though physically he was not present there. And so Nathaniel says, Jesus, you are the Son of God. और नतानियल ये समझ पाता है कि यीशु मसीह ने जो वहां शारीरिक रीति से नहीं था उसको फिर भी वहां पर देखा जहां पर वो था, तो वो एकदम से समझ पाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। Right. So two things we see here. तो यहाँ हम दो बातों को देखते हैं। One is the Lord was able to look into the heart of Nathaniel and say, in this person there is no deceit. तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह नतानियल के हृदय के अंदर जाकर ये देख पाते हैं कि उसके अंदर कोई भी अशुद्धता नहीं है। Okay, so that is discerning of spirits. तो ये है परख के आत्मा का एक उदाहरण। But we also see word of knowledge here. और यहाँ पर हम ज्ञान के शब्दों का वरदान भी इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। Because Nathaniel was under the fig tree some time back. और क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले नतानियल अंजीर के पेड़ के नीचे जब खड़ा था, Right. उसको भी यीशु मसीह ने देख लिया। This was before Philip went and called him and said, come, let's meet Jesus. और ये सब कब हुआ? जब फिलिपुस ने नतानियल को पहले जाकर बुलाया और कहा आओ हम यीशु मसीह से मिलें। So the Lord knew. उससे पहले यीशु मसीह ने उसे देख लिया था। Word of knowledge. और ये क्या है? ज्ञान का Right. शब्द। And like this, many times during the Lord's conversations with people, the Bible says,
and he knew their hearts. He knew their thoughts. और हम कई जगह पे देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में ये लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह लोगों से बातचीत करता था, वो उनके मन की बातों को जानता था कि उनके मन में क्या है। So he'll ask, why do you think evil in your hearts? और वो उनसे एक सवाल पूछता था कि तुम्हारे मन में इतनी दुष्टता क्यों है? He knew their thoughts. क्यों? क्योंकि वो उनके मन के विचारों को पहले से ही जानता So था। it was a revelation of what was going on in their hearts, in their spirits. क्योंकि यीशु मसीह को एक प्रकाशन मिलता था कि उनके मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। In fact, when the Lord Jesus meets the woman with the, who was bent over, who had a infirmity in her, जब यीशु मसीह उस कुबड़ी स्त्री से मिलता है, right, he says, in this woman, there's a spirit of infirmity. और उसको देखते यीशु मसीह कहता है कि इसके अंदर बीमारी की एक दुष्ट आत्मा है। Right? So it was an evil spirit which was causing that condition. और ये दुष्ट आत्मा की वजह से उस स्त्री का हालत ऐसी हो गई थी। So he was able to gauge that, hey, this is what the source of the problem is. और यीशु मसीह ने ये बात को भांप लिया था कि इसके कुबड़पन के पीछे कौन सी बीमारी की आत्मा है, वो परख लिया था। This thing happened not because she sprained her back lifting some heavy weights. No, it happened because an evil spirit is causing this. तो यीशु मसीह ने ये परख लिया कि ये जो स्त्री है, इसका जो कुबड़ापन है, ये बहुत भारी भारी सामान उठाने के कारण नहीं है, लेकिन ये एक दुष्ट आत्मा के कारण है जिसने उसे कुबड़ा बना दिया है। Okay, and so we'll take a break and come back. तो अब हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से मिलेंगे।